क्या आपने कभी दिल्ली मेट्रो के बारे में सोचा है? क्या आपको पता है कि दिल्ली मेट्रो एक ब्रह्मांड है? अगर नहीं पता तो आओ चलो हम इस ब्रह्मांड का सफ़र करते हैं और जानते हैं कि दिल्ली मेट्रो में क्या होता था, क्या होता है और क्या होता रहेगा। मैं पूछता हूँ दिल्ली मेट्रो में क्या नहीं होता? दिल्ली मेट्रो में सब कुछ होता है। दिल्ली मेट्रो में हमें इंपॉर्टेंट डिबेट्स देखने को मिलती है, लाइव WWE देखने को मिलता है, बॉक्सिंग, फैशन शोज, मेकअप, ब्रेकअप, इवन कपल्स का मेकआउट भी हमें दिल्ली मेट्रो में देखने को मिलता है। और मुझे कोई भी आश्चर्य नहीं होगा अगर हम कुछ साल बाद देखें कि दिल्ली मेट्रो में लोग रिश्ते तय कर रहे हैं, फिर वहीं शादी हो रही है, फिर वहीं फर्स्ट नाइट हो रही है, फिर वहीं बच्चा हो रहा है, हॉस्पिटल खुल रहा है, कॉलेज खुल रहे हैं, स्कूल्स खुल रहे हैं। ये अगले कुछ सालों में होने वाला है क्योंकि दिल्ली मेट्रो अभी एक यूनिवर्स बना हुआ है। यहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिलता है। तो आओ चलते हैं दिल्ली मेट्रो के एक सफ़र पे और हम एक्सप्लोर करेंगे कि दिल्ली मेट्रो में क्या होता था, क्या होता है और क्या होता रहेगा। बंदर चढ़ा पहाड़ पे करके चूतड़ चौड़े, अरे चुप क्यों है बेटा बोल सॉरी बहन के। यहाँ पर लोग स्टेशन नहीं पेशेंस लूज करने आते हैं क्योंकि सफर का बांध तो एकदम टूट जाता है सब कुछ देख के। पीक आवर्स में इतनी भीड़ होती है कि जैसे धारावी का सिर्फ एक संडास हो गया हो जहाँ पर खूब लंबी लाइन लगी है, एकदम खूब खचाखच भीड़ लगी है, सब डब्बा लेके खड़े हुए हैं। भाई यहाँ पे सांस लेने को जगह नहीं होती है और अगर किसी को सीट मिल भी गई तो फिर उसके लिए भी कलेश होता है। जैसे देखो इन दीदी को, इनको सीट मिल गई थी लेकिन इनको किसी और के लिए सीट बचा कर रखनी थी। पर दिल्ली मेट्रो में आप पहले खुद तो बैठ जाओ तब किसी के लिए बचाओ सीट मिलती नहीं और तुमने यहाँ पर रिजर्व कर रखी है। तो फिर इनके बाद एक और महिला आई, इन मोहतरमा ने बोला कि मुझे सीट दो, पर इन्होंने सीट नहीं दी और इसमें कलेश होता। लेकिन इन सब के बीच में हमको देखना है साइड वाली को, जो ब्लैक सूट वाली, हमें इसको देखना है। इनके सबसे ज़्यादा मज़े यहाँ पे। सबसे पहली बात, इनके पास बर्गर है और ये सॉस लाके इसको मस्त खा रही हैं और सामने हो रही है लड़ाई। इससे बेस्ट मोमेंट नहीं हो सकता भाई दिल्ली मेट्रो में कि तुम खाना खा रहे हो और सामने मस्त कलेश हो रहा है। जो ही मजे आते हैं कलेश देखने में। जैसे तुमको सुबह प्रेशर आता है वैसे दिल्ली मेट्रो में लोगों को सीट आती है क्योंकि भाई सीट के लिए लोग जंग कर लेते हैं। एकदम कशमकश में उसमें लगे रहते हैं कि मुझे सीट मिल जाए, पर बहुत कम लोगों को सीट मिलती है। सीट के लिए डेस्परेशन इतनी ज़्यादा है कि लोग कलेश कर देते हैं और किसी की गोदी में जाकर बैठ जाते हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं कि अगर तुम आसमान में थूकते हो तो फिर थूक कहाँ पर आएगा? ऑफ कोर्स तुम्हारे थूक पे आएगा। तो वैसे ही अगर आप दिल्ली मेट्रो में अपना फ़ोन यूज़ करते हो तो फिर जो साइड वाला है वो आपके फ़ोन में पक्का झांकेगा। जैसे देख लो इन दीदी को, ये इनके फ़ोन में झांक नहीं, पर आप इनके पीछे क्या लिखा है उस पर फोकस करो। इन मोहतरमा जैसे बहुत सारे लोग आपके फ़ोन में सिर्फ झांकते हैं, लेकिन इन जैसे हरामी कुछ लड़कियों के ऊपर ऐसे ताड़ते हैं कि जैसे इनको कुछ अजीब दिख गया हो, कि पूरा एलियन दिख गया हो। ऐसे बार बार देखते हैं किसी इंसान को कि वो बंदा अनकंफर्टेबल हो जाता है। और अगर कोई सामने बैठा हुआ तुम उसको घूरे जा रहे हो तो फिर तुम उसको अनकंफर्टेबल कर दोगे। और इन जैसे चूतिए आगे लोगों को अनकंफर्टेबल करते हैं और अपना हरामपन दिखाते हैं। दिल्ली में अगर आप मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो या फिर बस में ट्रैवल कर रहे हो तो फिर आपको अपने पॉकेट का बहुत ख्याल रखना है, अपने इस पार्ट से भी ज़्यादा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर आपकी पॉकेट मार ली जाती है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो मेट्रो में या फिर बस में तो फिर बच के रहने का लाला, वरना तुम्हारी पॉकेट काट ली जाएगी। नहीं रे, ये दोनों चेक करो, देखो चेक करो, मारो, देखो इधर। बाय द वे सरदार जी पे फोकस करो, क्या शॉट मारा। हमारे दिल्ली मेट्रो में एक फैशन डिपार्टमेंट भी है जहाँ पर आपको हुस्न परियाँ, अरे अब इसको मैं हुस्न परी बोलूँ या फिर हुस्न बारा बोलूँ, अरे भाड़ में जाए। आपको दिल्ली मेट्रो में बहुत सारी हुस्न परियाँ, एक से एक फैशन सेंस वाली तमीज़दार लड़कियाँ आपको और लड़के भी दिख जाएंगे और कुछ इस जैसे गे भी दिख जाएंगे। तो बाय द वे हम बात कर रहे थे अपनी दिल्ली मेट्रो के फैशन यूनिवर्स की, अरे मतलब फैशन डिपार्टमेंट, ठीक है? तो हमको बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्रैवल करते हुए और एक से एक फैशन सेंस वाले हमें लोग दिख जाते हैं। तो उनमें से हम एक को देखते हैं, जैसे ये दीदी। ये सबसे वर्स्ट केस था जो कि हमें देखने को मिला था दिल्ली मेट्रो में, ठीक है? मुझे देखकर बेकार लगा था जैसे और लोगों को लगता है, लेकिन मुझे अब रियलाइज़ हो गया है
कि अकॉर्डिंग टू मी इट्स हर चॉइस, शी कैन वियर वट एवर शी वॉन्ट्स, एनीथिंग एंड एनीवेयर बट एक्सेप्ट ऑन अर्थ। दिल्ली मेट्रो में एक और डिपार्टमेंट है जिसको हम कह सकते हैं खचरा डिपार्टमेंट, क्योंकि आपको एक से एक लोग दिल्ली मेट्रो में वीडियो शूट करते हुए, रील शूट करते हुए, डांस वीडियो शूट करते हुए और कुछ इस जैसे चूतिए पोल डांस करते हुए दिख जाएंगे। इस भड़वे की तुम तड़प देखो, इस पोल डांसर की तुम तड़प देखो। क्या इसको पोल से इतनी डेस्परेशन है कि ये उसी के साथ जाके चिपका हुआ है? भाई क्या करेगा तू उस पोल से? कुछ और डांस कर ले, कुछ सेंसलेस कर ले, पर तेरे को चूतिए वही करना है। दिल्ली मेट्रो में आपको आए दिन लोग रील शूट करते हुए और प्रैंक शूट करते हुए और अजीब अजीब सी बकचोदी करते हुए आपको दिख जाएंगे, जिससे आपको डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना, एंड हमें उनका सामना करना है। इसमें हमारा साथ दिल्ली मेट्रो भी देगी, क्योंकि दिल्ली मेट्रो में रील शूट करना काफ़ी पहले ही बैन कर दी गई थी। The Delhi Metro Rail Corporation, or the DMRC, has imposed a ban. Passengers have been prohibited from making reels inside of these metro coaches. अब बात कर लेते हैं सबसे बेस्ट चीज़ की, जिसकी वजह से दिल्ली मेट्रो सबसे ज़्यादा फेमस है पूरे इंडिया में। वो है फाइट्स। दिल्ली मेट्रो में हमें आए दिन एक से एक बेस्ट से बेस्ट एंटरटेनिंग फाइट्स देखने को मिलती रहती हैं, जिनको देखकर तुम्हारा एकदम मन मचल जाएगा कि मुझे एक और बार देखनी है, क्योंकि मज़ा आता है भाई देखने में। और आपको अगर आप ट्रैवल करते हो, अगर आपने 1 महीने ट्रैवल किया तो फिर उसमें से आप एक दिन ऐसा गुजरा होगा कि आपने कोई ना कोई फाइट देखी होगी। और जब इतने सारे लोग वहाँ पे ट्रैवल करें तो भाई फाइट तो होगी, कभी सीट के लिए, कभी फालतू बहस कर लेंगे, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इस बसड़ का कोई भी कॉन्टेक्स्ट रहा होगा, पर मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे ये देखना है कि इस बंदे ने उस 6 फुटिया की गन मार ली भाई, उसके शर्ट वुट फाड़ दिया, बंदा खड़ा हुआ डर के, बंदा वन फाइट बोल रहा है। भाई तेरे को सैल्यूट है। मेरे को बोल रहे हो, वो नहीं बोल रहे क्योंकि मैं बाहर से आप लोग मेरे को बोल रहे हैं। ये बंदा कह रहा है कि ये आउटसाइडर है, तो फिर तुम इसको परेशान कर रहे हो। और ऐसे ही हमें अभी रिसेंटली एक केस देखने को मिला है जहाँ पर एक आर्मी ऑफिसर के बेटे को चाइनीज करके मार दिया गया, जो कि बहुत ज़्यादा गलत हुआ। भाई दिल से रिस्पेक्ट जो भी हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले हैं, जो भी दिखते हैं बाहर की तरह, पर वो हमारे इंडियन है, तो हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें उनको इंडियन मानना चाहिए। और बहुत सारे लोग उनको चिंकी बोलते हैं, चाइनीज़ बोलते हैं, तो हमें उनसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए और हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब चलते हैं वीडियो पे वापस। मैं बात कर रहा था फाइट्स की। दिल्ली मेट्रो में एक से एक फाइट होती रहती हैं। कभी लड़कियों की होती रहती है, भाई बाल पकड़ के खींच दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। कभी लेकिन जो भी हो, लड़ाइयाँ देखने में मज़ा आता है, और ऐसी लड़ाइयाँ होती रहें मैं तो बोलूँगा नहीं, लड़ाइयाँ ना हो, लोग डिसिप्लिन से रहें और अच्छे से रहें, यही मेरा कहना है। अब चलते हैं इस वीडियो को रैप अप करने। अब यहीं पर इसको एंड करता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर ही देना, मेहनत लगी थोड़ी सी। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बाय बाय। मंडे संडे जिसने इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया और इस पर कमेंट नहीं किया और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पूरा सुनने पड़ रहा है, सब कुछ कर दियो, समझा? चलता हूँ, बाय।